तो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है गज डिफेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म। मैं नवदीप सिंह आपके लिए फिर लेके आया रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आज अपने क्वेश्चनों की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक निश्चित कूट भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को ये लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। और मैनेजमेंट को क्या लिख दिया इसने, ये। उसी हिसाब से अपन को रिसोर्स का पूछा है इसने कि रिसोर्स का क्या होगा। तो देखो दोस्तों, निकालते हैं इसका। ऑर्गेनाइजेशन ये अपन को दिया हुआ है। इसका किया क्या है इसने इसने इसका वापस क्या लिखा है, ORGA। क्या लिखा है, NI। फिर क्या लिखा है, NO। क्या लिखा है, I। फिर क्या है, TA और Z। ये इसका लिख दिया गया है। तो अपन को बताना है इसका ये कैसे हुआ है, किस हिसाब से हुआ है। तो ये अपन को देखना है दोस्तों। इसने इसका ऐसा का ऐसा लिख दिया, R का ऐसा ऐसा, G का भी ऐसा, A, फिर N, फिर I। बदलाव कहाँ किया है, बदलाव यहाँ किया गया है। कहाँ किया गया है बदलाव, यहाँ किया गया है। यानी इसको आप अपन क्रमांक लिख के देखते हैं किस हिसाब से किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अल्फाबेट है पूरे। उनके अंदर इसने किया क्या है, 6 को तो यूं का यूं ही उतार दिया गया है, ठीक है। बाकी के जो आगे हैं उनको इसने पलट कर लिख दिया गया है। ये अपन क्रमांक के हिसाब से देखें तो 12 को पहले लिख दिया, 11 को बाद में, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। इस प्रकार से इसने लिखा है। उसी हिसाब से अपन अगले वाला भी देखेंगे, मैनेजमेंट का भी इसी हिसाब से हो रहा है तो अपन का सही है। अगर मैनेजमेंट का इस हिसाब से नहीं हो रहा है तो सीरीज इसके अंदर दूसरी भी लग सकती है। तो अपन देखते हैं मैनेजमेंट का। तो एम में एम, ए, फिर क्या है जी, फिर ई, फिर एम, फिर क्या है ई, फिर एन और फिर टी। इस हिसाब से दिया गया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एम का एम, फिर ए का ए, एन, ए, फिर क्या लिखा हुआ गया, जी, फिर टी, फिर एन, फिर ई, फिर क्या लिखा हुआ है, एम और फिर ई। इस हिसाब से इसको लिख दिया गया। वापस अपन क्रमांक लगाएंगे, 1 2 3 4, या 4, फिर 5 6 7 8 9 और 10। 5 का तो यूं का यूं ही इसने लिख दिया गया। 5 को क्या जैसा उतारा गया है वैसा का वैसा इसने लिख दिया है। बाकी इसने बदलाव किया है वो कहाँ किया है, बदलाव इसने किया है जो 5 को यूं का यूं उतार दिया गया। बाकी के जो बदलाव किया वो 5 के आगे वाले पे किया है, उनको क्या इसने पलट कर लिख दिया गया। देख सकते हो आप, जो टी है टी यहाँ पे आ गया, फिर एन आ गया, फिर ई आ गया, फिर एम आ गया और फिर वापस ई आ गया। इस प्रकार से इसने लिख दिया। उसी हिसाब से यानी ट्रिक तो सबके अंदर समान ही लग रही है। तो हिसाब से अपन किसका देखेंगे, सोर्स का देखेंगे। अपन को किसका देखना है, रिसोर्स का। तो RES, फिर क्या दिया गया है, OUR, फिर क्या है CE। क्रमांक लगेंगे दोस्तों। यानी पहले 12 दिया गया था, वहां पे इसने क्या किया, 6 का वैसा उतार दिया। यानी 12 का था, 6 वैसा का वैसा उतार रहा है, बाद में चेंज कर रहा है। फिर अपन को 10 दिया गया, 10 में 5 को, 10 का आधा कितना होता है 5, 5 को यूं का यूं लिख दिया गया। बाकी जो आगे वाला है उसके अंदर बदलाव किया गया। उसी हिसाब से रिसोर्स जो अल्फाबेट है, कितने अल्फाबेट है ये 8, यानी 8 के अंदर 4 वैसा का वैसा लिख लेंगे अपन। RESO, मैंने 4 अल्फाबेट को यूं का यूं उतार लिया, ठीक है। फिर मैं आगे वाला देखता हूँ, ये 4, तो इनको क्या लिखना है, 8 7 6 5, यानी उल्टे क्रम में लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ ECRU। क्या लिखा है, ECRU। तो ऑप्शन अपन को चेक करना है। RESO, 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 यानी 3 के अंदर तो RESO आ रहा है, ठीक है। बाकी के जो 3 है इनके अंदर समान है, कहाँ बदलाव हो रहा है वो देखना है। फिर RESO के बाद में E आ गया, यानी 2 के अंदर E आ रहा है। जो बी वाला ऑप्शन है ये भी अपन के कट चुका है, क्योंकि 2 के अंदर ही E है। फिर C है, C का C है। लास्ट वाले 2 अक्षर देखने हैं, लास्ट वाले 2 के अंदर इसने RU और UR लिख रखा है। तो अपन की क्या आया था, RU आया था। क्या आया था, RU आया था। तो ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपन का हो जाएगा C। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सीरीज का क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है 123 का कितना हो गया है, 125 हो गया। 125 का फिर कितना हो गया, 127 हो गया। 127 के बाद में क्या आ गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में क्या है, 131। 131 के बाद में क्या है, 121।
133। यानी कितने का अंतर चल रहा है? मैंने देखा यहाँ पे 2 का चल रहा है, फिर यहाँ पे अपन को पता नहीं पर्सनवाचक चिन्ह आ गया, फिर यहाँ पे कितने का चल रहा है? 2 का चल रहा है। यानी पूरी सीरीज के अंदर 2 का चल रहा है। यानी जो अपन के पर्सनवाचक चिन्ह का पूछा है अपन को, वहां पे भी कितने का अंतर चलेगा? 2 का अंतर चलेगा। कितने का अंतर चलेगा? 2 का अंतर चलेगा। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो 123 का मैंने 2 जोड़ के 125 कर दिया, 125 का 127 कर दिया, फिर 127 का मैं कितना करूंगा? 127 का मैं अगर 2 प्लस कर दूं तो कितना करूंगा? 129। कितना करूंगा? 129। फिर 129 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 131। 131 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 133। यानी अपन का जो मेन उत्तर है वो कितना आएगा? पर्सनवाचक स्थान की जगह क्या आएगा? 129 आएगा। तो ऑप्शन नंबर अपन के सी के अंदर दिया हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने जो डाइस वाले प्रश्न थे वो आपके करवा करू के कर दिए। फिर आपको कितने डाइस के प्रश्न लेके आया था मैं? एक सोल्व पेपर के अंदर में कम से कम 5-5 6 क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए। अगले भी और भी लेके आएंगे डाइस के, कैलेंडर के क्वेश्चन भी लेके आए आपके लिए। उस हिसाब से अपन टॉपिक कोई सा भी नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। तो क्या पूछ रहा है कि AKT है, उसका क्या हो गया? BLU हो गया, फिर CMV है, फिर DNW है, फिर अपन को क्या पूछा है? प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, तो वो अपन को बताना है। तो दोस्तों आप बताओ मेरे को, ए के बाद में क्या आ गया? बी, बी के बाद में मैंने क्या कर दिया? सी, सी के बाद में क्या आ गया? डी, अब डी के बाद में क्या आएगा? ई। यानी जो 3 अल्फाबेट अपन को साथ में दिए गए हैं उनके अंदर मैं एक को ही ले रहा हूँ। किसको ले रहा हूँ? आगे वाले को। फिर आगे वाले को दूसरे वाला जो 2 नंबर पे दिया गया है उसका पहला शब्द ले रहा हूँ, फिर तीसरे वाले का पहला शब्द और चौथे वाले का पहला शब्द। इसी हिसाब से अपन चल रहे हैं। तो ए का बी सी डी, फिर क्या आ जाएगा? ई, फिर के का क्या हो गया? एल, फिर एम, फिर एन, एन के बाद में क्या आता है दोस्तों? ओ, ठीक है। फिर टी आ गया, यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में क्या आता है? एक्स। यानी ये अपन का जो पर्सनवाचक स्थान है उसकी जगह ये आ गया। यानी अपन का उत्तर कौन सा आ गया? बी ऑप्शन, ई ओ एक्स अपन के उत्तर वाला जो अपन को पूछा गया वो आ गया। अब पूछे कि इसके आगे वाला क्या होगा, तो अपन निकाल नहीं सकते। ई के बाद में क्या आएगा? ओ के बाद में क्या आएगा? पी, एक्स के बाद में क्या आएगा? वाई। यानी उससे अगले वाला अपन को पूछ लेता तो अपन ये निकाल लेते। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं कि पत्ते, टहनी, शाखाएं, तना, फिर आगे अपन के प्रश्नवाचक चिन्ह बड़ा सारा। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि पत्ते हैं, ये अपन का क्या हो गया? पत्ता हो गया। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया? एक पत्ता कर दिया अपन के। अब ये कह रहा है ये पत्ता है ना, पत्ते के बाद में दे दिया टहनी। यानी ये पत्ता है ना वो टहनी पे होता है, ये मैंने लिख दी टहनी। अब ये कह रहा है टहनी होती है ना, वो किस पे होती है? वो किस पे होती है? ये टहनी होती है एक मेन जो शाखा होती है ना उसके अंदर होती है। ठीक है, पत्ती, ये जो अपन की टहनी होती है ये क्या होती है? पत्ती होती है। पत्ती के बाद में ये होगी अपन की टहनिया, टहनिया के बाद में क्या होगी? ये अपन की मेन होगी शाखा। अब इस शाखा किससे जुड़ी होती है? जो पेड़ का मेन तना होता है ना उससे जुड़ी होती है। ठीक है, ये हो गया अपन का पेड़ का मेन तना। ठीक है भाई साहब, अब आगे क्या बोल रहा है कि जड़, जड़ है, तना है, बीज है, फल है। ठीक है, आगे पूछ क्या रहा है अपन को? ये पूछ रहा है कि तना के बाद में ये तना है ना किससे जुड़ा होता है? ये तना लास्ट में किससे जुड़ा होता है? ये किससे जुड़ा होता है? जड़ से जुड़ा होता है। पेड़ बनाने ड्राइंग कर दिया आपके लिए, देख लो। ठीक है, किससे जुड़ा होता है? जड़ से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब भाई साहब ये देखो, बच्चा है कहीं घूमता घूमता घर जा रहा है, या कब तक पहुंचेगा घर, आप बता सकते हो? स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर सीधे चलता है। ठीक है भाई साहब, फिर वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में वह फिर दाएं मुड़ता है। और ये मनवत्त है, 2 किलोमीटर की दूरी। ये अपन को ध्यान नहीं रखता, मनवत्त आ जाए ना हिंदी वाले सब, इनको इतना ध्यान नहीं रखना। अपन को जो रीजनिंग लगानी है वही लगानी है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में वह स्कूल पहुंचता है। अंत में वह पश्चिम की ओर चल रहा था, उसके स्कूल से उसका घर किस दिशा के अंदर? ये अपन को बताना पड़ेगा दोस्तों, पूछ लेता है तो निकालते हैं। क्या बोल रहा है ये भाई साहब? ये कौन है? ये रोहित है, ये बच्चा है, ये घूमता घूमता गया है स्कूल। तो ये किस दिशा के अंदर गया? सीधा गया है। ये बता रहा है कि वो सीधा 2 किलोमीटर गया है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 2 किलोमीटर वहां कहा गया है? सीधा गया है। फिर वो कह रहा है कि वो बाएं मुड़ गया। यहाँ से कहाँ मुड़ गया? वह बाएं मुड़ गया। ठीक है भाई साहब, मैंने यहाँ कहाँ मोड़ दिया? इसको बाएं की ओर मोड़ दिया 4 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैंने क्या मोड़ दिया? 4 किलोमीटर की दूरी पर इसको बाएं ओर चल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से वह कहाँ मुड़ा वापस? यह दाईं ओर मुड़ा।
ये मैंने वापस इसको दाई ओर कौन सा होता है, जो घड़ी की दिशा होती है क्लॉकवाइज होती है, उस दिशा के अंदर ये घूम गया है, ठीक है। अब ये 4 किलोमीटर चल लिया, फिर वापस ये दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चला, ये साथ 2 किलोमीटर वापस चला, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि वह दाएं मुड़कर लास्ट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और स्कूल पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये लास्ट में 2 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ पे कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर का आधा कहाँ है, यहाँ पे 2 किलोमीटर, यानी यहाँ पर पहुंचकर वह स्कूल पहुंच जाता है। तो ये कह रहा है कि अंत में वह पश्चिम की ओर चल रहा है। अब यहाँ जो दिशा आ गई ना, वो पश्चिम की ओर आ गई। कौन सी दिशा आ गई, पश्चिम की ओर आ गई। तो दोस्तों मैं निकाल लेता हूँ, देखो अपन ने दिशा, मैंने आपको पहले भी दिशा बताई थी, दिशा अपन के ये इस प्रकार से होती है। ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है उत्तर, ठीक है। ये कौन सी होती है अपन की, पूर्व। कौन सी होती है, पूर्व। फिर ये अपन की कौन सी होती है, दक्षिण। कौन सी होती है, दक्षिण। और ये फिर अपन की कौन सी होती है, पश्चिम। कौन सी होती है, पश्चिम होती है, ठीक है दोस्तों। अब ये अपन की दिशा होगी, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे तो दिशा ही चेंज कर दी। क्या कर दी, दिशा चेंज कर दी। ये बता रहा है कि ये जो ये दिशा है ना, ये पश्चिम है भाई साहब, ये मैंने इसको पश्चिम बता दी है। अब अपन को सारी दिशाएं चेंज करनी पड़ेगी। तो ये पश्चिम होगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ये वाली कौन सी हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी। फिर उत्तर कौन सी हो जाएगी, पूर्व के जो अपन उत्तर लेते हैं, उत्तर के राइट हैंड में ही तो आता है अपन का पूर्व है, तो उस हिसाब से उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर अपन के जो लास्ट में बच गया वो अपन के हो जाएगा दक्षिण। अब ये पूछ रहा है कि भाई ये जहां से रवाना आया था वो कौन सी दिशा थी, तो भाई साहब अपन निकाल सकते हैं, ये वाली दिशा थी, ठीक है। ये वाली देख सकते हो आप यहाँ से, जो उत्तर और पश्चिम के बीच में से निकलेगी ये दिशा। कौन सी निकलेगी, उत्तर और पश्चिम के बीच में से निकलेगी, यानी कौन सी दिशा है ये, उत्तर पश्चिम की दिशा है। कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम की दिशा। तो ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपन का हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक डेंटिस्ट है, ठीक है। ये डेंटिस्ट क्या बोल दिया इसको, दंत चिकित्सक, यानी दांतों वाला डॉक्टर है, ये अस्पताल के अंदर बैठता है। ये तो अपन को पता है कि जो दांतों का डॉक्टर होता है, जो डेंटिस्ट होता है, वो कहाँ बैठता है, हॉस्पिटल के अंदर बैठता है, अस्पताल के अंदर बैठता है। उसी हिसाब से आगे क्या दे दिया अपन को, यहाँ पे दे दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, और पूछा है कि डॉक्टर, उपचार, पुलिस थाना, अभियंता, डिजाइन और प्रोफेसर विश्वविद्यालय। यानी जिस हिसाब से अपन को प्रश्न पूछा गया है, उसी हिसाब से अपन को यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह मेन जो इनके ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो सुचित है, जो इसके सम्मान है, उसी हिसाब से अपन को रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं कह दूं भाई डेंटिस्ट हॉस्पिटल में बैठता है, तो डॉक्टर उपचार, डॉक्टर काम है क्या, डॉक्टर का उपचार काम तो है, लेकिन वो बैठता नहीं है, वहां की जगह नहीं है। यहाँ पे दंत चिकित्सक की जगह बताई गई है अस्पताल, उसी हिसाब से डॉक्टर का उपचार नहीं होगा। अपराधी पुलिस थाना बैठता है, नहीं, वहां क्या आएगी, पुलिस बैठेगी पुलिस थाने के अंदर, तो ये भी अपन के ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अभियंता डिजाइन, अभियंता डिजाइन तो बैठेगा भी नहीं दोस्तों यहाँ पे। बच गया क्या लास्ट ऑप्शन, कि प्रोफेसर विश्वविद्यालय, यानी प्रोफेसर कहाँ बैठता है, कहाँ काम करता है, वह विश्वविद्यालय के अंदर काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, अपन के ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा सही। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, दिनार डॉलर ओक्लो। यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ओस्लो नहीं है, यहाँ पे ओस्लो है, ओक्लो नहीं है, क्या है, ओस्लो है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों अपन को बताना है कि दिनार डॉलर ओस्लो युआन, इनके अंदर जो एक भिन्न शब्द है, भिन्न मतलब अलग चीज है, जो इनमें चारों से मैच नहीं खाती है, वो 3 है जो समान है, बाकी एक है जो विपरीत है, असमान है, वह अपन को छाटना है। तो दिनार दोस्तों क्या होती है, यह एक मुद्रा होती है। अपन को सबको पता है कि दिनार क्या होती है, एक मुद्रा होती है। डॉलर भी क्या होती है, मुद्रा होती है। उसी हिसाब से युआन भी क्या होती है, मुद्रा होती है। लेकिन ओस्लो होता है ना दोस्तों, ये ओस्लो, ये एक राजधानी है। ओस्लो क्या है, एक राजधानी है। अब ये किसकी राजधानी है, ये दोस्तों नॉर्वे की। किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है ये। तो इसमें विपरीत क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसको अपन को क्या जिताना है, क्रम वाइज में जिताना है। पिछली बार भी, पिछली वीडियो के अंदर भी ये क्वेश्चन अपन को अलग अलग प्रकार के दे देता है कि विद्यालय, फिर प्रवेश करना है, फिर वो उस हिसाब से अपन ने क्वेश्चन किए थे, उसी हिसाब से अपन को इसको भी करना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है, किस हिसाब से जिताना है। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, घटते क्रम में पूछ लेता है, बढ़ते क्रम में पूछ लेता है, यानी समान क्रिया तो समान रहेगी, लेकिन जो चेंज हो जाएगा ना वो अपन को बताना पड़ेगा। तो ये कह रहा है रोग मुद्रित,
कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, रोग, मुद्दित, निदान, ऐसे अपन को समझ में नहीं आता, तो अपन पहले इनका हिंदी अर्थ लिख लेंगे। निदान क्या होता है? कारण होता है। क्या होता है? कारण। निदान का अधिकांश उपयोग इसके निदान का अर्थ यानी हॉस्पिटल के अंदर इनके अंदर लिया जाता है। निदान यानी इसको अपन रोग का कारण भी कह सकते हैं, यानी कारण या रोग का कारण। आप इसको कुछ भी कह दो, या तो कारण कह दो या रोग का कारण कह दो, कुछ दिक्कत नहीं। रोग मुदित यानी रोग मुक्त। क्या हो जाएगा? रोग क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोग मुक्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रोग मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को इसको क्रम वाइज में देखना है। पहले बताओ, आदमी बीमार होगा तभी तो हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर जाएगा, या पहले चला जाएगा मुंह उठा के, साहब मैं तो बीमार हुई नहीं, मैं तो इलाज करते, इससे थोड़ी जाएगा। पहले वो बीमार होगा, उसको क्या होगा? रोगी होगा, वो रोग होगा उसको। ये मैंने उसको बना दिया रोगी। ठीक है, रोग हो गया उसको। ठीक है, अब रोग होने के बाद में वो कहाँ जाएगा? फिर जाएगा वह अपन के डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर नहीं, अपन क्या बोलते हैं उसको? डॉक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर। तो ये डॉक्टर के पास जाने के बाद में कहाँ जाएगा ये? डॉक्टर के, अब यह रोग है, इसके रोग के बाद में डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर देखेगा निदान का कारण, ये निदान है ना, रोग का कारण। रोग का कारण कि रोग कैसे हुआ है, वो इसका उपचार करेंगे। पहले बाद में करेंगे, पहले देखेंगे सही ना कि रोग का कारण क्या है। तो मैंने क्या कर दिया? निदान कर दिया। ठीक है, डॉक्टर, रोग हो गया, रोग के बाद में डॉक्टर हो गया, डॉक्टर के बाद में निदान हो गया। अब निदान के बाद में क्या होगा? इसको क्या दी जाएगी? औषधि दी जाएगी। क्या दी जाएगी? औषधि दी जाएगी। क्या दी जाएगी? औषधि। उसके बाद में यानी दवा दी जाएगी। उसके बाद में क्या हो जाएगा? रोग मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोग मुक्त। क्या हो जाएगा? रोग मुक्त, यानी रोग मुदित हो जाएगा। रोग मुदित और रोग मुक्त एक समान होता है, हिसाब से अपन बता भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये रोग का डॉक्टर हो गया, डॉक्टर का निदान हो गया, निदान का औषधि हो गया, औषधि का रोग मुक्त हो गया। अब इसको अपन बताएंगे क्रम वाइज में। कैसे बताएंगे? क्रम वाइज में। तो यानी रोग कितने नंबर पे था? 3 नंबर पे था। ठीक है, फिर अपन के ये डॉक्टर कितने नंबर पे था? डॉक्टर था 2 नंबर पे। ठीक है, फिर अपन के निदान कितने नंबर था? निदान था 4 नंबर पे। फिर अपन के औषधि कितने नंबर पे था? औषधि था 5 नंबर पे। ठीक है, फिर अपन के रोग मुदित यानी रोग का, ये रोग मुक्त हो गया, ये कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। अब आप इसमें ऑप्शन देके बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर, कौन सा ऑप्शन होगा? 3, 2, 4, 5, 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाकी इसके अंदर 2 है, 4 है, 4 है, यानी 3 से स्टार्ट हो रहा है, अपन को 3 ही होगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए सब के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। हिंदी कमजोर अपन की थोड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मिला ना अपन को रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर हिंदी हिंदी नहीं चलती है दोस्तों। तो भाई ये देखो आप कि ये जो अपन को दिया गया है, इसमें से कौन सा शब्द बन रहा है? अक्षरों का उपयोग करके बनाया जाता है, यानी वो सब चुनना है अपन को जो इससे बना है। किससे बना है? इससे बना है। तो अपन देखेंगे DEMO, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से कौन सा बना है? SECRACY। आप इसके अंदर बताओ मेरे को, एस कहाँ दिखा क्या आपको? यानी ये ऑप्शन तो सीधा कैंसिल हो गया अपन के, देखना नहीं पड़ेगा अपन को। ठीक है, फिर अपन को देखना MICRO, एम ये रहा। अब दोस्तों आई नहीं है तो इसके अंदर आई दिखा क्या आपको कहीं पे भी? तो यहाँ पे कौन सा कैंसिल हो जाएगा? आई भी कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर अपन क्या क्या बच गया? MAR। तो एम ये रहा, ए रहा, आर ये रहा, और सी ये रहा, वाई ये रहा, यानी ये तो अपन के आ रहा है। अगला जो लास्ट में अपन उसको भी चेक करके देख लेते हैं। DEM, DEM, ओ, फिर क्या आ गया? एन। एन है ही नहीं दोस्तों, कहाँ है एन? देखो पूरे के अंदर देखो एन है, तो ये भी अपन का क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर अपन का कौन सा बच गया? मात्र एक बच गया। कौन सा बच गया? मात्र एक, सी ऑप्शन। तो अपन का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, आज के इतने क्वेश्चन थे, अगली बार अगली वीडियो के अंदर और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। बने रहिएगा। जय हिंद।